Namaste JVN, myself Dr. Vinod Kumar Swami, Associate Professor in Department of Kumar Bharte under Faculty of Ayurvedic Science, ज्योति विद्यापीठ, कॉमर्स यूनिवर्सिटी, जयपुर। आज का जो हमारा टॉपिक है कुमार भर्ती विषय में, दैट इज स्तन्य। स्तन्य क्या है? तो स्तन्य की हम बात करें, दैट इज ब्रेस्ट मिल्क। जब बेबी डिलीवर होता है तो उसका जो फर्स्ट फूड रहता है वो ब्रेस्ट मिल्क है, उसकी हम बात कर रहे हैं। पहले हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा कि व्हाट इज स्तन्य और इस स्तन्य से क्या बच्चे को लाभ होते हैं और इस स्तन्य की उत्पत्ति कैसे होती है, उसकी हम सबसे पहले बात करते हैं वन बाय वन। तो जो पहला टॉपिक है दैट इज स्तन्य की उत्पत्ति, फॉर्मेशन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क अकॉर्डिंग टू संहिताज, दैट इज काश्यप संहिता, सुश्रुत संहिता, चरक, खंड, योग रत्नाकर, सभी ने अलग अलग प्रोस्पेक्टिव वे से स्तन्य की उत्पत्ति बताई है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू काश्यप। यद अन्नपानम प्रायणे गर्भिणी, एक जो प्रेग्नेंट लेडी है जो भी आहार का सेवन कर रही है, वो जो आहार है रसो निवर्तते, जो भी आहार ले रही है उस आहार का प्रॉपर डाइजेशन होता है। डाइजेशन के फलस्वरूप एक क्षार भाग बनता है और एक कीट भाग बनता है। जो क्षार भाग होता है उससे रस धातु की पुष्टि होती है। तो सबसे पहले हम यूँ ही बात करें कि जो एक प्रेग्नेंट लेडी है, एक जो फूड ले रही है, डाइट ले रही है, उसे जो आहार रस बनता है वो बताया गया। उसी आहार रस का डिवीजन यहाँ तीन प्रकार से बताया गया। ताद्रक त्रिधा च ऐसे प्रवर्तते, ये कह रहे हैं इसका जो है तीन प्रकार से इसका डिवीजन होता है। मदर जो भी फूड ले रही है या डाइट ले रही है उसका तीन भागों में डिवीजन होता है। तो फर्स्ट है मातृ पुष्टि अर्थ। सबसे पहले मदर के लिए, क्योंकि प्रेग्नेंट लेडी है उसकी भी अपने आप की एक रिक्वायरमेंट होती है। जनरली जो प्रेग्नेंट लेडी है उसको 2200 प्लस 300 किलो कैलोरी और एक्स्ट्रा चाहिए, वो उसके लिए तो चाहिए। द्वितीय गर्भ पुष्टि, जो अब प्रेग्नेंट मदर है उसकी जो गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए भी न्यूट्रिशन चाहिए। दूसरा पार्ट वहाँ पे जाता है। लास्ट जो पार्ट बचता है वो हमारे लिए यहाँ इंपॉर्टेंट है। तृतीय स्तन्य से पुष्टि अर्थ है, यहाँ यूँ कहें कि जो तीसरा जो पार्ट है वो स्तन की पुष्टि करता है। और जो स्तन या यूँ कहें कि ब्रेस्ट मिल्क बनने की जो प्रक्रिया जहाँ हो रही है दैट इज ब्रेस्ट ग्लैंड। तो ब्रेस्ट ग्लैंड का फॉर्मेशन या यूँ कहें कि दैट इज मेमोजेनेसिस की जो प्रक्रिया है या उसका जो ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है मेमरी ग्लैंड का, वो इस पार्ट से होता है। मॉडर्न व्यू से भी हम बात करेंगे कैसे ब्रेस्ट ग्लैंड का एनलार्जमेंट होता है। नारिया गर्भस्तु पुष्यति, ये करें साथ में जो नारी है उसका गर्भ भी पुष्ट होता रहता है, ये हमारे आचार्य काश्यप ने बताया है। लेकिन हम चले सुश्रुत के अनुसार रस प्रसादो, ये जो रस भाग है या आहार रस है ये या प्रसाद भाग है, सार भाग है, वो जनरली मधुर होता है। पक्व आहार निमित्तिज, आहार के पकने पे ये बनता है। कृष्ण देहात स्तनो प्राप्तम, ये जो आहार रस है पूरी बॉडी में व्यान वायु के द्वारा सर्कुलेट होते हुए स्तन्यवश स्रोतस में पहुंचता है और स्तन्यवश स्रोतस में पहुंच के यही आहार स्तन्य में कन्वर्ट होता है। ये हमारे आचार्य सुश्रुत संहिता निदान स्थान में बताया गया है। अब ये जो ब्रेस्ट मिल्क का फॉर्मेशन हो रहा है किस प्रकार होता है, जनरली हम बात करें तो प्रेगनेंसी के अंदर जनरली मेमोजेनेसिस की प्रक्रिया होती है। जो ब्रेस्ट मिल्क का फॉर्मेशन होता है दैट इज लैक्टोजेनेसिस। जो लैक्टोजेनेसिस की प्रक्रिया है आफ्टर लेबर, डिलीवरी के बाद में ये प्रक्रिया स्टार्ट होती है। धमनी हृदय स्थानानाम, ये हृदय प्रदेश में रहने वाली जो धमनियाँ हैं विवृत, जनरली ये शुरुआत में ये क्लोज रहती है, उसके बाद में ये ओपन होती हैं। ओपन जनरली कब होती हैं? चतुर या त्रिरात्रा, आफ्टर लेबर के बाद में 3 या 4 रात के बाद में इनकी जो धमनियाँ हैं वो ओपन होती है। उस धमनियों के ओपन होने के बाद में ही ब्रेस्ट मिल्क का सिक्रेशन होगा। तो यूँ कहें हम सिंपल सी भाषा में जनरली 3rd डे या 4th डे ही ब्रेस्ट मिल्क का सिक्रेशन स्टार्ट होता है। जनरली जो पहले जो 3 दिन है प्राइमरी जो पैरा लेडीज़ होती हैं उनमें 3rd या 4th डे जाके ये ब्रेस्ट मिल्क का सिक्रेशन होता है। मल्टीपेरा में जल्दी भी हो सकता है। तो ये हमारा यहाँ पे बताया गया स्तन्य की उत्पत्ति कैसे हो रही है, फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, वो सब चीज़ हमने देखी। मॉडर्न व्यू से भी हम देखें, मदर जो भी डाइट ले रही है वो डाइट से ही स्तन्य का निर्माण होता है। अब स्तन्य की जो प्रोसेस कैसे स्टार्ट होता है उसकी हम बात करें। जनरली जो प्रेगनेंसी अवस्था में है तो प्लेसेंटा से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन रहता है। जनरली जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है ये जस्ट जो ग्लैक्टोजेनेसिस प्रक्रिया है उसके जस्ट अपोजिट है। लेकिन जैसे डिलीवरी होती है, डिलीवरी के बाद में प्लेसेंटा सेपरेशन हो जाता है, प्लेसेंटा बॉडी से बाहर आ जाता है। जैसे प्लेसेंटा बाहर आएगा तो प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का लेवल है बॉडी में धीरे धीरे डाउन होगा। जैसे डाउन होगा तो एक
आपके हाइपोथैलेमस को या पिट्यूटरी को एक संदेश जाएगा, जिसके माध्यम से प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन का जो है सिक्रेशन बढ़ जाएगा। लेकिन उस प्रक्रिया के साथ में माँ और बच्चे की जो बॉन्डिंग है वो भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। या आयुर्वेद में जो ये कहा गया कि जो इंद्रिय है, यदि माँ अपने बच्चे को देखे, स्पर्श करे या उसकी आवाज़ सुने या उसको स्मरण करे, उसी मात्र से भी कह रहे हैं कि ब्रेस्ट मिल्क का जो है सिक्रेशन या एक्सक्रीशन होने लग जाता है। तो यहाँ एक बात आती है कि हाइपोथैलेमस का यहाँ पे एक बड़ा ही रोल है ब्रेस्ट मिल्क के फॉर्मेशन में। तो यहाँ पे जब बच्चा पैदा होने के बाद में जब बच्चे को पहली बार ब्रेस्ट ग्लैंड में बच्चे का जब निप्पल को टच कराया जाता है, तो बच्चे में जो सकिंग रिफ्लेक्स होता है, जैसे ही बच्चा सक करता है तो वहाँ पे जो उपस्थित इरेक्टाइल टिश्यूज है या नर्वस टिश्यूज है वो स्टिमुलेट होके एक हाइपोथैलेमस को संदेश देते हैं। हाइपोथैलेमस से जो संदेश जा रहा है आपकी पिट्यूटरी को जाता है, और पिट्यूटरी से जो है दो प्रकार के हार्मोन निकलते हैं, ऑक्सीटोसिन निकलता है, दूसरा प्रोलैक्टिन निकलता है। अब जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है दैट इज एक प्रकार का जो लैक्टोजेनेसिस प्रक्रिया है उसमें सहयोग करता है। तो जो ब्रेस्ट ग्लैंड की जो एल्यूलर सेल्स है वहाँ पे ये हार्मोन पहुँचता है और ब्रेस्ट मिल्क की जो सिक्रेशन की प्रक्रिया है उसको स्टार्ट करते हैं। दूसरा जो हार्मोन है दैट इज ऑक्सीटोसिन, वो पिट्यूटरी ग्लैंड की जो पोस्टीरियर पार्ट है वहाँ से निकलता है और वो भी जो है ब्रेस्ट ग्लैंड के पास पहुँचता है, लेकिन उसका काम बनाने का नहीं है, उसका काम एक्सक्रीशन का है। जो स्टोरेज मिल्क होता है जो साइनस में रहता है, एम्पुला में रहता है, उसको ये एक्सक्रीट करने का काम करता है। यहाँ पे जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकल रहा है वो मदर के लिए और भी बेनिफिट है। जनरली यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन भी करता है, जैसे यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो जो इन्वोल्यूशन की प्रक्रिया है यूट्रस की वो जल्दी स्टार्ट होगी, यूट्रस अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा, ये साथ में बेनिफिट रहता है। तो ये हम सबने बात करेंगे स्तन्य क्या है, स्तन्य की प्रवृत्ति कैसे होती है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद और अकॉर्डिंग टू मॉडर्न। अब थोड़ा सा हम इसका ब्रेस्ट मिल्क का जो है 3 दिन की जो प्रोसेस है जिसको हम आयुर्वेद में जातकर्म संस्कार भी दिया गया, वो एक अलग टॉपिक रहेगा कि 3 दिन तक जब तक मदर को ब्रेस्ट मिल्क का सिक्रेशन नहीं होता है तो जातकर्म प्रोसेस में कुछ फूड पार्टिकल्स बताए हैं या घी का निर्माण बताया गया जिसके माध्यम से बच्चे को न्यूट्रिशन दिया जाता है। तो 4 डे से जनरली हम यहाँ पे इस तने को बच्चे को पिला सकते हैं। ब्रेस्ट मिल्क है बेनिफिट है, मदर को भी है और बच्चे को भी है। ब्रेस्ट मिल्क का सबसे पहला बेनिफिट है कि माँ और बच्चे आपस में जुड़े रहते हैं, दैट इज़ मैटरनल एंड फेटल बॉन्डिंग है, वो सबसे इम्पोर्टेंट बात है। माँ और बच्चा आपस में जुड़े रहते हैं, बॉन्डिंग है या यूँ कहें कि अफेक्शन है, लव है, वो बढ़ता है। और जितना अफेक्शन और लव होता है उतना ही ब्रेस्ट मिल्क का जो सिक्रेशंस ज़्यादा होता है। तो ब्रेस्ट फीडिंग करवाने की कुछ सावधानियां हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ब्रेस्ट मिल्क के बेनिफिट क्या है उसकी भी हम अलग बात करेंगे। यहाँ पे हमने एक सिंपल सी बात करी है कि ब्रेस्ट मिल्क का सिक्रेशन अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद क्या होता है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे। थैंक यू।